नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको रिप्लेसमेंट ड्राइव लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। अगर आपका ड्राइव लाइसेंस ख़राब हो जाता है या पानी में गल जाता है, खुर्द फुर्द हो जाता है या बिल्कुल डैमेज हुआ हो, तो उस सिचुएशन में आपको रिप्लेसमेंट के लिए फ़ीस काटनी होगी। इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस को भी साथ देना होगा। जब आप अपनी आरटीओ दफ्तर में फ़ाइल जमा कराओगे तो आपने इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस ख़राब हुआ है या फट गया है तो साथ अटैच करना होगा। इसी सिचुएशन में आप इस रिप्लेसमेंट की फ़ीस काट सकते हैं। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और उसके लिए आपने डुप्लीकेट पर अप्लाई करना होगा। इसलिए मेरा लाइसेंस फटा हुआ है, इसलिए मैं इसको रिप्लेसमेंट के लिए ही ऑनलाइन अप्लाई करूँगा। और रिप्लेसमेंट और डुप्लीकेट की जो भी फ़ीस होगी वो सेम ही होगी। इसमें सिर्फ यही डिफरेंट है कि डुप्लीकेट में डीडीआर साथ लगती है और रिप्लेसमेंट में जो आपका लाइसेंस है वो साथ अटैच होगा। उसके बाद ही आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको रिप्लेसमेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसके सर्च बार में आपने वाहन सारथी टाइप करके सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जिस पर आपने ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटिव सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और आपने रिप्लेस ऑफ डीएल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और इस पर जाकर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने दोबारा न्यू पेज ओपन होगा। उसमें आपने सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड एंटर करके आई एक्सेप्ट टू द रीड प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड सर्विस पर क्लिक करके गेट डीएल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, उसका आपने स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपने कन्फर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डील आर माइन्स, यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है और अपनी अथॉरिटी का पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको अथॉरिटी शो होगी और उसके बाद आपने इसको प्रोसीड करना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन होगी और इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद सबमिट विदाउट आधार क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट ओटीपी कर देना है। जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपने यहाँ पे एंटर करना है और ओटीपी एंटर करने के बाद आपने इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ऐसे आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन होगी जिसमें आपने रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल पर क्लिक करोगे उसके बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपसे डिक्लेरेशन फार्म पर क्लिक करना है और डिक्लेरेशन फार्म को यहाँ पे अच्छी तरह फिल करना है और सबमिट कर देना है। और फिर आपने डिक्लेरेशन के सभी पॉइंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और आपने इस एप्लीकेशन को नोट करके अपने पास रख लेना है
और इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट पूछेगा और आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आपने उस पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में पूछेगा आपसे। आपने अपना लाइसेंस 2 ID फाइल को अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आपने यहाँ इसको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। इसमें आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, उसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने फी पेमेंट पर क्लिक करना है और उसको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा और आपने यहाँ पे अपना गेटवे सेलेक्ट करके कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपसे आपकी पेमेंट के बारे में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पूछेगा और आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपने मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उसमें आपने आगे अपनी यूज़र ID पासवर्ड डालना है और आपके पास OTP आएगा और OTP एंटर करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने इसको क्लिक हेयर पर क्लिक करके आपने क्लिक द प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करने के बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने आपकी प्रिंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। इसका आपने प्रिंट निकाल लेना है और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड के बाद आपने इसके डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने इसमें टाइम शीट एंटर करनी है और बुक स्लॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है और इसको यहाँ से कन्फर्म टू स्लॉट बुक पर क्लिक कर देना है और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।